ओके गाइस, सो ऑलरेडी मैंने बर्केट्स लिम्फोमा पे जो है वो वीडियो बना चुका हूँ। मैं आप जब सेंड कर दूंगा तो फिर आपको मालूम हो जाएगा कि बर्केट्स लिम्फोमा और टी सेल लिम्फोमा के क्या का किस तरह सीन होता है। लेकिन लेट्स नाउ फोकस ऑन ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया हमने कहा कि भाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोन क्या मैरो, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोन और फिर मैरो, ठीक है। नाउ रिमेंबर दिस कि हमारे पास ल्यूकीमिया जो है वो एक्यूट क्रॉनिक में डिवाइड हो जाते हैं, और एक्यूट और क्रॉनिक के अलावा हमें वेदर इट्स लिम्फोइड और इट इज माइलॉइड, so acute lymphocytic leukemia, acute acute myeloid leukemia, ठीक है, इस तरह होता है। और एक्यूट ल्यूकीमिया जो है बेसिकली एक्यूट ल्यूकीमिया जो है इसका एक्यूट का नाम है भाई रैपिड ऑनसेट होगा इसका, ठीक है, रैपिड ऑनसेट होगा और रैपिड इसका क्या होगा प्रोग्रेशन, सही है। सो ओवर 50% जो आपके पास माइलोब्लास्ट है यानी कि एएमएल जो है जो कि 50% जो है आपके पास वो क्या है, और या आपके पास लिम्फोब्लास्ट है, लिम्फोब्लास्ट है, ठीक है। तो वो सारे जो हैं आर इन द बोन, आर इन द बोन मैरो, आर इन द बोन मैरो, ठीक है। और आपके पास इनमें क्या होता है कि आपके पास न्यूमरस ब्लास्ट सेल्स होते हैं जिनमें से आपके पास 20% तो कम से कम ब्लास्ट होते ही हैं, ठीक है। और ब्लास्ट सेल्स किस कहते हैं, इमेच्योर सेल्स को कहते हैं। और इन एक्यूट में ज्यादातर जो है उनमें पैनसाइटोपिनिया होता है, पैनसाइटोपिनिया, पैनसाइटोपिनिया का मतलब पता है, मैंने बताया है, एनीमिया होता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है और इन्फेक्शन होता है। सो एएलएल बेसिकली एएलएल में जो है आपके पास फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम उसमें दिखाई देगा, ठीक है। क्या दिखाई देगा, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम दिखाई देगा इसमें, ठीक है। और एएलएल का जो है पुअर प्रोग्नोसिस है, बहुत पुअर है। अच्छा, ये बताओ कि एएलएल जो है वो कहते हैं कि भाई दे आर whether they are common in children, more in children प्लस जो यंग अवाम है, यंग चिल्ड्रन, यंग एडल्ट यानी कि टीनेजर्स, ठीक है। इसकी जो मतलब क्या नाम है, अच्छा अच्छा, सो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इसकी पुअर प्रोग्नोसिस चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेल्स में ये ज्यादा कॉमन होता है, फिर इससे ज्यादा, ठीक है, इस आई मीन इससे कम आपके पास फीमेल्स में कॉमन होता है, और फिर फीमेल्स के बाद वाइट्स में होता है, और फिर आखिर में ब्लैक्स में होता है। ब्लैक्स में आपका जो है वो बर्केट्स ज्यादा कॉमन होता है, एनी हाउ, ठीक है। सो ब्लैक्स में आखिर में, देन बी सेल टाइप्स जो है, बी सेल टाइप्स, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको, अभी थोड़ा क्लियर हुआ, बहुत क्लियर हुआ, हाँ, ठीक है। तो आपके पास बी सेल टाइप जो है इट इज मोर कॉमन देन द सी टी सेल टाइप, ठीक है। इसके अलावा इसके
बहुत से मॉर्फोलॉजीज हैं, बहुत से फिनोटाइप्स हैं, लेकिन 3 जो है आपके पास मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स हैं और 5 जो हैं वो आपके पास फिनोटाइप्स हैं। ठीक है, और इसमें आपके पास साइन एंड सिम्टम्स जो हैं उनमें सबसे पहले आता है बोन पेन, फिर भाई आता है आपका, और अगर फॉर एग्जांपल हम इंजाइम की बात करें, ठीक है, तो इसमें टी डी टी जीन जो है, आई मीन एंजाइम जो है, टर्मिनल, इसका नाम है टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज। सो terminal deoxynucleotide transferase, it has very good prognosis. So prognosis, if we have been asked what is the prognosis of this patient, so in children 90% live, have of course in children there is good prognosis and your PAS is positive, periodic acid shift is positive. However, on blood smear, it's very difficult to diagnose. Now, what about the AML, acute myelocytic leukemia? So you have Philadelphia chromosome. Philadelphia chromosome can easily be seen in this ALL. Now in AML, it is rarely seen or not seen at all. You have characteristic ear rods, and you have 8 morphological, meaning structural types. Most of them are CD13 or 33. However, as the name indicates कि आपके पास myeloid cells होंगे, so you have myeloid cells. You can see the myeloid cells on bone marrow, and the enzyme here is non-specific esterase. The age उसमें क्या था, children and young adults. Now these patients have, as the name indicates, it's myeloid. So the onset is older, which is 65. However, there are a lot of risk factors which we are going to talk about. So acute myeloid leukemia has a lot of risk factors. For example, radiation, use of benzene products or drugs, or maybe alkylating agents such as in Hodgkin's. Treatment.
Now we will talk about detail about के हम myeloproliferative disease में there are two types of, एक myeloproliferative होता है, एक myelodysplastic होता है. So दोनों में आपके पास it's a risk factor, ठीक है, myelodysplastic और even aplastic में भी is a risk factor. अच्छा, congenital anomalies जिनमें आपके पास AML हो सकता है, उनमें सबसे टॉप पे ट्राइसोमी 21 which is Down syndrome, Fanconi anemia हमने जिसके बारे में जिक्र किया था, and Bloom syndrome. ठीक है, ये तो कुछ आपके पास रिस्क फैक्टर्स हो गए. नाउ हम बात करते हैं भाई क्रॉनिक की. सो क्रॉनिक का जो ऑनसेट होता है, इट मे बी इंसिडियस, यानी कि पता नहीं चलता, एंड आप जो है अल्ट्रासाउंड करते हो या बोन मैरो का आप टेस्ट करते हो तो एकदम आपको पता चल जाता है. ऑनसेट आपका इंसिडियस है, इंसिडेंट मतलब इस इंसिडेंटल है, ठीक है, लेकिन आपका जो प्रोग्रेशन है दैट इज स्लो, दैट इज स्लो. और इसमें आपके पास, उसमें आपके पास ब्लास्ट सेल्स थे, इमेच्योर सेल्स थे, यहाँ पे आपके पास मेच्योर सेल्स हैं, मेच्योर सेल्स हैं. और इमेच्योर जिसको हम ब्लास्ट सेल्स कहते हैं आर लेस देन 5%. सो ब्लास्ट सेल्स आर लेस देन 5%. So they can be either CML भी हो सकता है और CLL भी हो सकते हैं, ठीक है. They are more or less associated with दो चीजें, हेपेटो स्प्लीनोमेगली एंड लिम्फेडेनोपैथी. और अगर हम बोन मैरो में देखेंगे तो आपको WBC के लेवल्स जो है वो हाई नजर आएंगे, और ल्यूकीमिक सेल्स यानी कि एबनॉर्मल सेल्स जो है वो आपके बोन मैरो इनफिल्ट्रेट में दिखाई देंगे, बोन मैरो इनफिल्ट्रेट में दिखाई देंगे. इनका कैरेक्टरिस्टिक सेल होता है जिसको कहते हैं स्मज सेल्स. कौन सी सेल्स भाई? इसको कहते हैं जो कि आपके पास CLL में कॉमन होता है. They are basically your crushed
लिटिल लिम्फोसाइट्स यानी कि स्मज सेल्स। ठीक है। अच्छा, क्रॉनिक यानी कि एज मोर देन 60 ईयर्स, जिस तरह मैंने कहा 65 ईयर्स एडल्ट में होता है, और आपके पास ऑफन एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ऑफन एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। नाउ CLL जो है आपके पास ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। ठीक है। और जिस तरह हमने ALL का पढ़ा था, ये भी आपका मेल में ज्यादा कॉमन होता है, फिर उसके बाद फीमेल्स में, फिर उसके बाद व्हाइट्स में, और फिर उसके बाद ब्लैक्स में। एडल्ट्स जो कि 50 से ऊपर हैं आर एट रिस्क। 95% जितने भी हैं आपके पास, दे हैव बी सेल टाइप या मार्कर्स, रादर के आपके पास टी हो, टी सेल टाइप हो। नाउ आपके 10% जो है, दे में प्रोग्रेस टू ALL। शॉर्ट है, रेड मार्कर शॉर्ट है। और मैंने कहा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? स्मज सेल्स। नाउ पेरिफेरल स्मेयर पे आपके पास क्या दिखाई देगा? ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। ठीक है। और प्रोग्रेशन इनका किस में हो सकता है? 10% तो ALL में हो सकता है, लेकिन they can also progress towards किसमें? डिफ्यूज बी सेल लिम्फोमा। डिफ्यूज बी सेल लिम्फोमा। डिफ्यूज लार्ज जो कि कॉमन है, सबसे कॉमन आपका नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। ठीक है। नाउ CML की तरफ आओ भाई, CML की तरफ आओ। तो CML में they may progress 80%। CML 80% जो है आपके पास, they progress to AML and 20% ALL में कन्वर्ट होते हैं। और अगर आप इनको बोन मैरो देखोगे तो इनका फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम पैथोगोमोनिक है। पैथोगोमोनिक है, और इसमें आपके पास ट्रांसपोजिशन ऑफ 922 क्रोमोसोम पे होता है B
CRABL। यहाँ पे माइलॉइड की प्रोलिफरेशन होती है। सो प्रोलिफरेशन ऑफ योर माइलॉइड सेल्स, ठीक है। सो एज कौन सी होगी भाई, वहां पे 50 थी, 50, ठीक है। यहां पे क्या है भाई, 25 to 60। और इनका जो पीक एज है, जो मीडियन एज है, वो है भाई 65 या 64, ठीक है। नाउ आप लोग इसमें मेच्योर सेल्स देखोगे, यानी हाइपरप्लेजिया होगा ऑफ तीनों सेल टाइप्स या तीनों सेल लाइंस, यानी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। सो ग्रेनुलोसिटिक होगा, एरेथ्रॉइड यानी एरेथ्रोसिटिक होगा, एंड मेगा कैरियोसिटिक होगा, यानी प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट, ठीक हो गया भाई। अच्छा, इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स में जब ये AML या ALL के लिए कन्वर्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं ब्लास्ट क्राइसिस। और आपके पास हमेशा LAP जो है वो लो होगा। LAP का मतलब क्या है भाई, आपके पास जो ल्यूक्यूम, इसके अलावा आपके पास, क्योंकि यहां पे आपके पास मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लो है, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन न्यूट्रोफिल्स वो लो है। स्प्लीनोमेगली होगी, क्यों, क्योंकि ब्रेक डाउन हो रही है भाई आरबीसी की। सो ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी, ब्लीडिंग टाइम और ये चीजें सारी बढ़ गई होंगी, ठीक है। सो फटीग होगा, स्प्लीनोमेगली होगी, एब्डोमिनल पेन होगा। अब आते हैं भाई फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है क्या भला। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो है ट्रांसपोजिशन या क्रोमोसोम 922 पे ट्रांसलोकेशन है, और ये करती है भाई म्यूटेशन ऑफ BCR-ABL, ठीक है। and it is always present in your CMM, sometimes in ALL। क्या समझे, और rarely it can be present in AML। so फिलेडेल्फिया, और आप याद कैसे कर सकते हो, फिलेडेल्फिया क्रीम मल्चीज, यानी CML, CML और
CLL, आई मीन CML में सबसे ज्यादा कॉमन होता है ना, तो CML। हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बर्किट्स को थोड़ा डिस्कस किया, उसमें ये था कि आपके ट्रांसलोकेशन हो जाती है कौन सी जीन्स में, 8 और 14 में, ठीक है। ये आपके पास है भाई बर्किट्स लिम्फोमा। फिर आपके पास AML में क्या होता है भाई, you have translocation of 8 and 21। और एक दूसरा AML है, खास टाइप AML है, जिसको हम कहते हैं M3 टाइप। उसमें क्या होता है, 15 और 17 में ट्रांसलोकेशन होती है। फिर हमारे पास है भाई ल्यूकोमॉइड रिएक्शन। है क्या भाई ल्यूकोमॉइड रिएक्शन, बेसिकली WBC रिएक्शन को हम ल्यूकोमॉइड रिएक्शन कहते हैं। जब स्ट्रेस कभी भी आता है, इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो आपका WBC ज्यादा हो जाता है। अब WBC में आपके ल्यूकोसाइड्स भी हैं, आई मीन लिम्फोसाइड्स भी हैं और न्यूट्रोफिल्स भी हैं। ले इसमें आपके पास न्यूट्रोफिल्स ज्यादा काउंट होते हैं, और आपके पास लेफ्ट शिफ्ट होगा। लेफ्ट शिफ्ट क्लोराइड शिफ्ट, जिसमें आपके पास 5 to 10% इमेच्योर बैंड फॉर्म्स होंगे या सेल्स होंगे। ये किस में होता है, एक तो भाई इन्फेक्शन, दूसरा भाई डाउन सिंड्रोम यानी कंजेनिटल एनोमली हो गई है, तीसरा भाई आपके पास टेरेटोलॉजी ऑफ फेलो में हो गया, मैलिग्नेंसी में भी हो सकती है, क्रॉनिक कावासाकी में हो सकता है, कावासाकी डिजीज, हीट स्ट्रोक में भी हो सकता है। फिर हमारे पास आता है भाई माइलो डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। डिस्प्लेजिया as the name indicates, हेमेटोपोएटिक सेल्स की आपके पास डिस्प्लेजिया हो जाती है भाई, और ये डिस्प्लेजिया आपका माइलॉइड टिश्यू में हो सकता है या लिम्फॉइड में। यहाँ पे माइलोडिस्प्लास्टिक है तो माइलॉइड टिश्यू में होगा भाई। और इसमें आपके पास खास किस्म की एनॉमली होती है, जिसको हम कहते हैं पेल्गर एनक की तरह होती है, पेल्गर टूइट एनॉमली। आप अगर हेमेटोपोएटिक या माइलॉइड टिश्यू देखोगे तो उसमें आपके पास इस तरह के सेल्स होंगे एनक की तरह, जिसको हम कहते हैं पेल्गर हुइट एनॉमली। Now, if we do the bone biopsy, we will see that there is dysplasia, number 1, and number 2, we have disordered
यानी कि दे आर नॉट यूनिफॉर्म हेमेटोपोएसिस। Now there is another term known as myeloproliferative. When there is neoplastic transformation or dysplastic transformation of single myeloid precursor, यानी कि एक माइलॉइड टिश्यू का प्रिकर्सर, जैसे कि या तो आरबीसी होगा या तो डब्ल्यूबीसी होगा या कुछ भी बेसोफिल्स हो सकते हैं। सो इट इज सिंगल यानी कि मोनोक्लोनल proliferation of mature myeloid cells। ठीक हो गया भाई। So there are a lot of myeloproliferative disorders जैसे polycythemia vera, second essential thrombocytosis। इंस्टेड के आपके पास आरबीसी का वॉल्यूम बढ़ जाए, इसमें आपके पास प्लेटलेट्स का बढ़ जाता है, प्लेटलेट्स का बढ़ जाता है, मेगाकैरियोसाइटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। Then you have myelofibrosis, भी इसकी एक टाइप है। कुछ लोग कहते हैं भाई CML जो है वो भी इसका टाइप है, कुछ लोग कहते हैं। नाउ आपके पास पॉलीसाइथीमिया वेरा में क्या होता है कि JAK2 को याद रखो भाई, JAK2 को JAK2 काइनेज में आपके पास म्यूटेशन हो जाती है, JAK2 काइनेज में म्यूटेशन हो जाती है, which is involved in your hematopoietic growth factor signal। ठीक है। So basically there is an increase in the red cell mass without increasing the EPO levels। ठीक है, erythropoietin levels। So it presents with a red face, meaning plethora, plethora। You have pruritus, after taking hot baths, तो यानी खारिश वगैरह होगी, और shower। You have splenomegaly because of the a lot of that blood, और फिर breakdown होगा, and because of that high volume there will be hyper viscosity of the blood, and of course that may present with headache and erythromyalgia। हाथों में और टांगों में दर्द होगा क्योंकि वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है तो जमा हो जाती है। फिर आपके पास है भाई एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस। इसमें आपके पास प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं, इंस्टेड के आपके पास जिस तरह पॉलीसाइथीमिया वेरा में हमने पढ़ा, इसमें प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं, और आपके पास लो थ्रोम्बो, जिस तरह एरिथ्रोपोइटीन है इस तरह आपके पास थ्रोम्बोपोइटीन होगा। तो
पोइटीन आपका लो होता है, वहां पे आपके पास नो इंक्रीज होता है फिर भी, सो इट मे लीड टू थ्रोम्बोसिस बिकॉज प्लेटलेट्स ज्यादा बढ़ रहे हैं प्लस ब्लीडिंग। ठीक है, देन हम आते हैं भाई मल्टीपल माइलोमा की तरफ, बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट माइलोफाइब्रोसिस। माइलोफाइब्रोसिस में क्या होगा भाई, माइलोफाइब्रोसिस में फाइब्रोसिस हो जाएगा, माइलो से नाम याद रखो भाई, ऑफ द माइलॉइड स्पेस या बोन मैरो स्पेस। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को दूसरा लिंक भेजता हूँ अभी।